दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि करीब 5,000 टन वजन वाली ट्रेन जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती है, तब आखिर दो पतली सी स्टील की लाइनें इतना भारी दबाव कैसे सह लेती हैं? आखिर वे टूटती क्यों नहीं? अब तक हमने रेलवे ट्रैक पर सिर्फ पत्थर और कंक्रीट ही देखा है, लेकिन भारतीय रेलवे अब एक ऐसी नई तकनीक की ओर बढ़ रही है जो आने वाले समय में ट्रैक सिस्टम को पूरी तरह बदल सकती है। रेल मंत्री की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अब रेलवे ट्रैक्स में कंपोजिट मटेरियल से बने स्लीपर्स का इस्तेमाल शुरू किया जाएगा। स्लीपर वही हिस्सा होता है जिस पर रेल की पटरियां टिकाई जाती हैं। अभी तक ज्यादातर स्लीपर्स कंक्रीट के बनाए जाते थे। वे मजबूत तो होते हैं, लेकिन काफी भारी होते हैं। एक बार उनमें नुकसान आ जाए तो रिपेयर करना मुश्किल हो जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। इसी वजह से भारतीय रेलवे अब एक बड़े बदलाव की तैयारी में है। यह रेलवे मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में पारंपरिक कंक्रीट स्लीपर्स की जगह कंपोजिट स्लीपर्स इस्तेमाल किए जाएंगे। लेकिन आखिर यह कंपोजिट स्लीपर्स की जाएंगे मटेरियल क्या है और यह मौजूदा कंक्रीट स्लीपर्स से कितना अलग है, इसे हम आगे विस्तार से समझेंगे। आज की इस वीडियो में हम रेलवे इंजीनियरिंग की उन परतों को समझेंगे जिन पर आमतौर पर लोगों का ध्यान ही नहीं जाता। हम बात करेंगे उस एआई टेक्नोलॉजी की जो ट्रैक की छोटी से छोटी गड़बड़ी पहचान सकेगी, और उस खास प्लास्टिक की जो कई मामलों में लोहे से भी ज्यादा भरोसेमंद साबित हो रहा है। वीडियो खत्म होते होते आप समझ जाएंगे कि रेलवे ट्रैक पर पड़ा साधारण सा पत्थर भी असल में कितनी बड़ी इंजीनियरिंग का हिस्सा है। एक रेलवे ट्रैक को अगर आसान भाषा में समझें तो ये कई लेयर्स से मिलकर बना होता है। सबसे ऊपर होती है रेल यानी स्टील की पटरी, जिस पर ट्रेन के पहिए चलते हैं। उसके नीचे लगे होते हैं स्लीपर्स, जो दोनों पटरियों को मजबूती से पकड़कर रखते हैं। फिर आता है बैलास्ट यानी नुकीले पत्थरों की परत, और सबसे नीचे होती है सबग्रेड यानी मिट्टी की बेस लेयर। भारत में आज भी 90% से ज्यादा रेलवे ट्रैक्स पर प्रीस्ट्रेस्ड कंक्रीट स्लीपर्स इस्तेमाल हो रहे हैं। देखने में ये सिर्फ सीमेंट के ब्लॉक लगते हैं, लेकिन इनके अंदर हाई टेंसाइल स्टील वायर डाली जाती है ताकि ये ज्यादा मजबूत बन सकें। लेकिन इनके साथ एक बड़ी चुनौती भी जुड़ी है। जब ट्रेन गुजरती है तो पूरा भार इन्हीं छोटे छोटे ब्लॉक्स पर आता है। अगर यह वजन बराबर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट ना हो तो पटरी नीचे धंस सकती है, और यही छोटी सी इंजीनियरिंग गलती किसी बड़े हादसे की वजह बन सकती है। स्लीपर्स का काम सिर्फ वजन उठाना नहीं होता, उनका सबसे जरूरी काम ट्रैक का गेज बनाए रखना होता है, यानी दोनों पटरियों के बीच की दूरी बिल्कुल तय सीमा में रहे। अगर यह दूरी सिर्फ 1 मिलीमीटर भी बदल जाए तो ट्रेन के डिरेल होने का खतरा पैदा हो सकता है। रेलवे इंजीनियरिंग में इतनी छोटी गलती भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट करा सकती है। स्लीपर्स एक एंकर की तरह काम करते हैं। वे रेल की पटरियों को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि वे अपनी जगह से हिल ना सकें। चाहे 50 डिग्री की गर्मी हो या माइनस तापमान की ठंड, ट्रैक को स्थिर रहना जरूरी होता है। मौसम के कारण माइक्रो लेवल पर थोड़ी बहुत मूवमेंट जरूर होती है, लेकिन उससे ज्यादा बदलाव खतरे का संकेत माना जाता है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। अगर कोई इंसान सीधे दलदल पर खड़ा हो जाए तो वह धीरे धीरे धंसने लगेगा, लेकिन अगर वही व्यक्ति लकड़ी के चौड़े तख्ते पर खड़ा हो तो वजन फैल जाएगा और वह नहीं धंसेगा। रेलवे ट्रैक में स्लीपर्स भी बिल्कुल यही काम आती के कामसान करते हैं। वे ट्रेन के पॉइंट लोड को बड़े एरिया में फैलाकर ट्रैक को सुरक्षित रखते हैं। जब ट्रेन ट्रैक पर चलती है तो वह दो तरह की फोर्स पैदा करती है। पहली वर्टिकल फोर्स यानी ट्रेन का सीधा वजन। दूसरी होती है लेटरल फोर्स यानी साइड से लगने वाला दबाव। स्लीपर्स और बैलास्ट मिलकर इन फोर्स को कंट्रोल करते हैं। जब पहिया स्लीपर के ऊपर से गुजरता है तो स्लीपर कुछ मिलीमीटर तक नीचे दबता है। यही हल्का सा स्प्रिंग जैसा मूवमेंट ट्रेन के अंदर झटकों को कम करता है। अगर पूरा ट्रैक बिल्कुल कठोर और पत्थर जैसा सख्त बना दिया जाए
तो उससे पैदा होने वाली वाइब्रेशन इंजन और कोच दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए रेलवे ट्रैक में मजबूती के साथ थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी होती है। असली इंजीनियरिंग इसी बैलेंस को बनाने में होती है। अब एक और दिलचस्प सवाल, रेलवे ट्रैक पर हमेशा नुकीले और खुरदरे पत्थर ही क्यों डाले जाते हैं? गोल नदी वाले पत्थर क्यों नहीं? इसके पीछे भी शानदार इंजीनियरिंग लॉजिक छिपा है। नुकीले पत्थर आपस में फंसकर इंटरलॉक हो जाते हैं और समय के साथ उनकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। जब ट्रेन का वजन पड़ता है तो ये पत्थर मिलकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। लेकिन इन पत्थरों का दूसरा काम इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये पानी की निकासी करते हैं। अगर बारिश का पानी ट्रैक के नीचे जमा हो जाए तो मिट्टी नरम पड़ जाएगी और ट्रैक धंस सकता है। बैलास्ट की वजह से पानी तुरंत नीचे चला जाता है और ट्रैक स्थिर बना रहता है। इसके अलावा ये पत्थर ट्रैक पर घास और पौधे उगने से भी रोकते हैं, क्योंकि पौधों की जड़ें ट्रैक की मजबूती को कमजोर कर सकती हैं। रेलवे का इतिहास हमेशा बदलावों से भरा रहा है। शुरुआत लकड़ी के स्लीपर्स से हुई थी। लकड़ी आसानी से मिल जाती थी और उसमें शॉक एब्जॉर्ब करने की क्षमता भी अच्छी थी। लेकिन भारत जैसे देश में जहां गर्मी और बारिश दोनों ज्यादा होती हैं, वहां लकड़ी जल्दी खराब होने लगती थी। उसकी देखभाल भी काफी महंगी पड़ती थी। इसके बाद स्टील और कास्ट आयरन स्लीपर्स आए, लेकिन उनमें जंग लगने की समस्या बनी रही। फिर 1970 के बाद रेलवे ने बड़े पैमाने पर कंक्रीट स्लीपर्स अपनाए। वे सस्ते और टिकाऊ थे, लेकिन जैसे जैसे ट्रेनों की स्पीड बढ़ने लगी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंची, कंक्रीट की सीमाएं भी सामने आने लगीं। कंक्रीट बहुत मजबूत जरूर होता है, लेकिन वह ब्रिटल भी होता है, यानी ज्यादा झटके लगने पर टूट सकता है, लेकिन लचीलापन नहीं दिखा सकता। हाई स्पीड ट्रेनें ट्रैक पर ज्यादा डायनामिक फोर्स डालती हैं। यही वजह है कि अब भारतीय रेलवे कंपोजिट स्लीपर्स की तरफ बढ़ रही है। रेलवे ने इन नए स्लीपर्स के इस्तेमाल का रास्ता लगभग साफ कर दिया है। अब सवाल यह है कि ये इतने खास क्यों हैं? दरअसल ये रिसाइकल्ड प्लास्टिक, ग्लास फाइबर और रेजिन जैसी चीजों से बनाए जाते हैं। इन्हें सिंथेटिक स्लीपर्स भी कहा जाता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कंक्रीट के मुकाबले करीब 50% हल्के होते हैं, लेकिन ताकत के मामले में बेहद मजबूत साबित होते हैं। दूसरी बात, इनकी उम्र 50 साल से भी ज्यादा मानी जा रही है, जबकि सामान्य कंक्रीट स्लीपर्स लगभग 20 से 25 साल में कमजोर पड़ने लगते हैं। कंपोजिट स्लीपर्स में न जंग लगती है और न ही वे सड़ते हैं। ऐसे इलाकों में जहां मिट्टी में नमक ज्यादा हो या जहां ब्रिज पर ट्रैक बिछाना हो, वहां ये स्लीपर्स बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि उनका वजन कम होता है। अब सोचिए, इससे रेलवे में क्या बदलाव आएंगे? सबसे पहला फायदा होगा सेफ्टी। कंपोजिट स्लीपर्स में दरारें आने की संभावना काफी कम होती है, जिससे ट्रैक फेल होने का खतरा भी कम होगा। दूसरा फायदा होगा स्पीड, ज्यादा स्थिर और बेहतर शॉक एब्जॉर्बिंग ट्रैक हाई स्पीड ट्रेनों को ज्यादा स्मूथ तरीके से चलने में मदद करेंगे। आज वंदे भारत भारत की सबसे तेज सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में से एक है। इसकी डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक है, लेकिन ज्यादातर रूट्स पर इसकी औसत ऑपरेशनल स्पीड करीब 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा ही रहती है। इसकी एक बड़ी वजह हमारे मौजूदा ट्रैक सिस्टम भी हैं, जो इतनी हाई स्पीड के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। ऐसे में कंपोजिट स्लीपर्स आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तीसरा और सबसे अहम फायदा है पर्यावरण। पहले 1 किलोमीटर ट्रैक तैयार करने में भारी मात्रा में लकड़ी और सीमेंट की जरूरत पड़ती थी। इससे पेड़ों की कटाई और कार्बन उत्सर्जन दोनों बढ़ते थे। लेकिन अब वेस्ट प्लास्टिक से स्लीपर्स तैयार किए जा रहे हैं, यानी जो प्लास्टिक कचरा पर्यावरण के लिए समस्या था, वही अब देश की रफ्तार बढ़ाने में इस्तेमाल होगा। यह सर्कुलर इकोनॉमी का शानदार उदाहरण है। प्लास्टिक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जल्दी खराब नहीं होता। जो प्लास्टिक आज मौजूद है, वह कई साल बाद भी लगभग वैसा ही रहता है। इसलिए उसका सबसे बेहतर इस्तेमाल यही है
कि उसे बार बार रीयूज किया जाए और रेलवे अब इसी दिशा में काम कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ नए मटेरियल तक सीमित नहीं है। भविष्य के रेलवे ट्रैक्स में फाइबर ऑप्टिक सेंसर भी लगाए जा रहे हैं। ये सेंसर एआई सिस्टम से जुड़े होंगे। अगर किसी स्लीपर में मामूली सा भी डिस्प्लेसमेंट होता है तो सिस्टम तुरंत कंट्रोल रूम को अलर्ट भेज देगा। इसे प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस कहा जाता है, यानी हादसा होने से पहले ही खराबी पकड़ लेना। आज भारतीय रेलवे धीरे धीरे एक स्मार्ट और सोचने वाली मशीन में बदल रही है। खासकर पिछले कुछ सालों में हुए रेलवे हादसों को देखते हुए ऐसे इनोवेटिव कदम काफी जरूरी लगते हैं। अब अगर बात 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की करें तो वहां पारंपरिक बैलास्ट सिस्टम भी काम नहीं करता। इतनी तेज रफ्तार पर पत्थर हवा में उछल सकते हैं। इसलिए भारत की पहली बुलेट ट्रेन में स्लैब ट्रैक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। इसमें पटरियां सीधे एक मजबूत कंक्रीट बेड पर फिट की जाती हैं। इसमें न पत्थर होते हैं और न धूल। इसे रेलवे इंजीनियरिंग का सबसे एडवांस लेवल माना जाता है। हालांकि इस तकनीक की लागत बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसे पूरे देश में लागू करना फिलहाल संभव नहीं है। यही कारण है कि इसे सिर्फ हाई स्पीड कॉरिडोर जैसे बुलेट ट्रेन और आरआरटीएस प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। एक साधारण सा दिखने वाला रेलवे ट्रैक असल में भारत की प्रगति की रीढ़ है। लकड़ी के पुराने स्लीपर्स से लेकर एआई आधारित कंपोजिट टेक्नोलॉजी तक भारतीय रेलवे ने लंबा सफर तय किया है। आज भारत सिर्फ ट्रेनें नहीं चला रहा, बल्कि दुनिया को यह दिखा रहा है कि आधुनिक इंजीनियरिंग और पर्यावरण संरक्षण साथ साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अगली बार जब आप ट्रेन में सफर करें तो खिड़की से बाहर ट्रैक पर नजर जरूर डालिएगा। वे स्लीपर्स ही हैं जो हजारों टन वजन उठाकर आपको सुरक्षित आपकी मंजिल तक पहुंचाते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय रेलवे में अभी भी कई कमियां मौजूद हैं, चाहे बात टाइम पंक्चुअलिटी की हो, लंबी वेटिंग लिस्ट की हो या जनरल और स्लीपर कोच की स्थिति की। अभी काफी सुधार की जरूरत है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे तकनीकी बदलाव ही भविष्य में बड़े सुधारों की नींव बनते हैं। इसलिए जब इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो उम्मीद जरूर जागती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस नए कंपोजिट मटेरियल के बारे में? क्या यह भारतीय रेलवे को ज्यादा सुरक्षित और आधुनिक बना पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।